क्या हाफिज सईद का खुदा हाफिज होने वाला है? क्या हाफिज सईद की सांस अटक गई है? क्या उसकी जहन्नुम जाने की रसीद कट गई है? अगर पाकिस्तान के सूत्रों की माने तो लश्कर तैयबा के हेड और दुनिया के सबसे खतरनाक मिलिटेंट्स में से एक हाफिज सईद की सांसें कुछ पलों की ही मेहमान है। उसे किसी विष कन्या या विष पुरुष ने ऐसा जहर दे दिया है कि भारत के खिलाफ जहरीले बोल बोलने वाले सईद की बोलती बंद हो चुकी है। वो पाकिस्तान के अस्पताल के आईसीयू में आखिरी सांसें गिन रहा है और उसके साथी उसके लिए फातिहा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो देवदूत कौन है जो हाफिज सईद के लिए यमदूत बनकर आया और उसके खाने में ऐसा जहर मिला दिया कि उसकी सांसें उल्टी चलने लगी। क्या इस देवदूत को भारत ने भेजा था या फिर वो पाकिस्तान में ही छिपा बैठा कोई भारत का हमदर्द था? ये तो शायद कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये खबर सच है तो भारत के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। वैसे पाकिस्तान कभी भी इस बात को नहीं स्वीकारेगा कि हाफिज सईद को किसी ने जहर दिया है। यहाँ तक कि हाफिज सईद जहन्नुम पहुंच जाए तो भी पाकिस्तान इस बात की तस्दीक नहीं करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने इस बात का खुलासा कर दिया तो उसकी सारी हेकड़ी और कलई खुल जाएगी। खुद पाकिस्तान में उसके टट्टू भी उस पर भरोसा करना छोड़ देंगे, क्योंकि अब तक 42 बार भारत विरोधी दहशतगर्दों को गुमनाम गोरिल्लों ने कभी बंदूक की गोली से तो कभी जहर देकर मार डाला है। पिछले साल सितंबर में ही दुनिया के खतरनाक दहशतगर्दों में से एक मोहम्मद रियाज को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक गुमनाम शख्स ने गोली मार दी थी। रियाज हाफिज सईद का खास गुर्गा था और सईद के संगठन लश्कर तैयबा का एक बड़ा कमांडर था। रियाज 2008 की मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड भी था। उसके ठीक एक महीने बाद ही सियालकोट में आतंकी शाहिद लतीफ को एक गुमनाम ने गोली मारकर जहन्नुम भेज दिया था। लतीफ 2016 के पठानकोट एयरबेस पर हमले का मास्टरमाइंड था। ये लिस्ट धीरे धीरे इतनी लंबी होती जा रही है कि आए दिन किसी न किसी भारत विरोधी दहशतगर्द के जहन्नुम जाने की खबरें दुनिया भर में सरेआम होने लगी। बेबस पाकिस्तान अपने ही तैयार किए गए आतंकियों को अपने ही देश में मरते हुए देखता रहा। कोई अचानक किसी को मस्जिद में आकर मार देता, तो कोई बाइकर चेहरे पर रुमाल बांधकर किसी भारत विरोधी के सीने में गोली दाग देता, तो कोई अचानक किसी के खाने में जहर मिलाकर ही उसे मार देता। ऐसी खबरें धीरे धीरे दुनिया भर में फैलने लगी और आखिरकार ब्रिटेन की प्रसिद्ध मैगजीन द गार्जियन ने इसी मुद्दे पर यह आर्टिकल लिखा, जिसमें यह दावा किया गया कि इन दहशतगर्दों की रहस्यमय मौतों के पीछे भारत की एजेंसियों का हाथ है। लेकिन भारत ने इस दावे को खारिज करके कहा कि भारत की किसी भी एजेंसी का हाथ इन मौतों में नहीं है। तब यह रहस्य और भी गहराता जा रहा है कि आखिर वो कौन विष पुरुष और विष कन्याएं हैं जो इनको मौत की मंजिल तक पहुंचा रही हैं। इसका राज इसलिए भी कभी नहीं खुलेगा क्योंकि इसके पीछे कई वजह हैं। इन वजहों से पहले आप कुछ बातों पर गौर कीजिएगा। क्या बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आपने कभी भी किसी भी मौके पर मसूद अजहर की कोई तस्वीर देखी है? नहीं ना, आपको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि सूत्रों के अनुसार बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान जिन 350 दहशतगर्दों को भारत की जाबाज सेना ने मारा था, उनमें जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी था। उस समय ये बात उड़ाई गई थी कि मसूद अजहर बीमार है और अपना इलाज करवा रहा है, लेकिन मसूद अजहर अब धरती के जहन्नुम पाकिस्तान में है या असली जहन्नुम में, ये किसी को नहीं पता। सूत्र यही कहते हैं कि बालाकोट में मसूद अजहर मारा गया था। हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की उड़ती उड़ती खबर सुनी थी। हालांकि दाऊद के गुर्गों ने इस बात से इनकार कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी दाऊद की कोई खबर नहीं मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कभी ये कबूल ही नहीं करता कि दाऊद कराची में रहता था। अगर उसने ये नाम लिया तो पाकिस्तान का दुनिया भर में पर्दाफाश हो जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान ने कभी कबूल नहीं किया कि ओसामा बिन लादेन उसके देश में है, लेकिन बाद में तो पूरी दुनिया ने एबटाबाद में उसका एनकाउंटर होते हुए देखा था ना। तो पाकिस्तान ऐसा ही बेशर्म देश है, वो किसी का सगा नहीं है, अपने सैनिकों का भी नहीं। इसलिए तो पाकिस्तान ने कारगिल के युद्ध में अपने ही शहीद हुए सैनिकों के शवों को अपना मानने से इनकार कर दिया। अपने ही लोगों में अपनी बेइज्जती करवा चुका है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान चाहे इनकार करता रहे, लेकिन जब भी आपको किसी भी भारत विरोधी के पाकिस्तान में हलाक होने की खबर मिले तो उसकी पुष्टि का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि मोदी की माया
किसी को इतनी जल्दी समझ में आ जाए इतना आसान भी नहीं है। इसलिए आपको हमारे वीडियो को लाइक करके ही अपनी खुशी को जाहिर करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला भी बढ़ाइएगा, क्योंकि हम भी भारत के दुश्मनों के साथ लड़ाई में देश के साथ चलने वाले चैनल हैं। हम हैं आयोन भारत।